माशाअल्लाह तमीम भाई की क़ियादत में हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है और देखिए अभी जो है हम लोग बुर्ज खलीफा के करीब करीब जो है पहुंच रहे हैं। लेकिन मुझे बस जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो यही यहाँ की साफ़ सफाई और दुकानों के आजू बाजू में जो है ना, जो गाड़े और जो चबूतरे और क्या बोलेंगे उसको ज़बरदस्ती कॉरपोरेशन की जगह घेरे हुई, ये सब चीज़ें नहीं होने की वजह से ये चीज़ें जो है खूबसूरत बनती है। हमारे यहाँ पे अक्सर क्या होता है, हम लोग हर चीज़ को लाके टेक देते हैं हुकूमत पर कि हुकूमत ऐसी है, हुकूमत वैसी है, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है। जबकि जो सिटीजन्स होते हैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी भी होती है, जिम्मेदारियाँ उनकी भी होती है, अपने शहर को अपने इलाके को साफ सुथरा रखे। ये फ्रेम क्या है ये तमीम भाई? दुबई फ्रेम है। अच्छा, दुबई फ्रेम है। फ्रेम है, ऊपर आप तस्वीर ले सकते हैं आगे की भी। अच्छा, ये देखिए। जी जी जी, दुबई फ्रेम। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुसलमानों को और तरक्कियात से नवाजे। ये ऐसी मुसलमानों की तरक्की देख के और मुसलमानों के मुल्कों के अंदर ऐसी इमारतें और मुसलमानों का ऐसा ठाट बाट देख के जो है ना, तो इससे थोड़ा सा अल्लाह का शुक्र अदा करने को दिल चाहता है कि भाई खाली मुसलमान झोपड़पट्टियों में नहीं रहते हैं। क्योंकि हम लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे गरीब देशों में रहते तो हमारी थिंकिंग वही रहती और हम लोगों के ऊपर लेबल भी लगे हुए रहते कि ये लोग जो है पंचर बनाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते बोलकर। लेकिन माशाअल्लाह आज पूरी दुनिया इन मुल्कों के अंदर जो है, दुनिया के कोई मुल्क, मुझे कौन ये बात शायद आपने बताई या किसी ने बताया, देखो कल बोले दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ का आपको फ़र्द जो है यहाँ पे नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया जो है, दुनिया के हर मुल्क का इंसान यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने मुसलमानों को उनको रोज़ी पहुँचाने का ज़रिया बनाया। मैंने भी गौर किया, जो अपनी मेरी जो होटल है वहाँ पे नीचे मैं थोड़ा सा अभी चक्कर मार रहा था तो वहाँ पे मैंने देखा कि माशाल्लाह जो दुकानें हैं, तकरीबन इंडियन लोगों की भी बहुत सारी दुकानें हैं, मारवाड़ियों की और दीगर लोगों की भी जो दुकानें हैं। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जो है मुसलमानों को ऐसा ज़रिया बनाया, देखो सब लोगों को रोज़ी रिस्क पहुँचाने का। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये भी है हमारे तमीम भाई जी कि माशाल्लाह मुसलमानों के मुल्कों में हर कौम अमन से है, हर कौम अमन से है, यानी ये मुसलमानों के अखलाक है ये। जी हाँ, सही है। सुभान अल्लाह। ये क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कुछ कलीमा वगैरह लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये हाल ही में बना है, म्यूजियम में चला है। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, क्या यानी नक्श बना हुआ है ये। सुभान अल्लाह, बेहतरीन एकदम जबरदस्त, माशाअल्लाह। वाकई में भी हमारे तमीम भाई जी जी, मुसलमानों की जो शान और शौकत है ना, अल्लाह ताला इसको ऐसे ही कायम रखे, दायम रखे। जी जी जी, अच्छा लगता है। असल में क्या है, तो वही मैं बता रहा था, ये अखलाक है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के, कि मुसलमानों के मुल्कों में हर कौम अमन से है। आपको कोई जातिवाद नहीं मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं मिलेगा, कोई जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलेगा। हर इंसान जो है पेट भर सकता है, हर इंसान धंधा कर सकता है, कारोबार कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। ये अखलाक है वाकई में भी, अरबों के भी अखलाक है, मुसलमानों के भी अखलाक है माशाल्लाह। मैंने खुद नीचे देखा हूँ, वहाँ पे बहुत सारे जो है दुकानें वगैरह वगैरह जो थी। और ये भी रोड देखो ना कितना कुशादा बना हुआ है। और माशाल्लाह देखिए, ये बुर्ज खलीफा शायद इस साइड में आ गया अपने। जी जी जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की भी बिल्डिंग दिख रही है, उसका अकाउंट है मेरा और मैंने उसको रिव्यू किया हुआ हूँ। देखे थे आपने वो वीडियो, किस बैंक में अकाउंट होना चाहिए बोल के। तो वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड की भी बिल्डिंग नजर आ रही है मुझे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। ये सामने ही है, देखो ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर।
अच्छा, एक और ख़ास बात ये भी है तमीम भाई जी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तनज़्ज़फ़ू फ़इन्नल इस्लाम नज़ीफ़ुन, साफ सुथरे रहो जी इसलिए कि इस्लाम साफ सुथरे लोगों का मजहब है। जी जी वाकई में भी देखो ना, अब ये मुसलमानों की शान देखो, ये साफ सफाई जो है, जी उन्होंने ये हदीस को सही करके बता दिया कि वाकई में अल्लाह के नबी ने 1450 साल पहले बताए थे। जी वाकई में भी लग रहा है कि ये उन मुसलमानों का मुल्क है जी जिन्होंने वो हदीस को साबित करके बताए। जी जी, देखिए माशाअल्लाह, ये है बुर्ज खलीफा। जी हाँ जी अच्छा माशाअल्लाह, देखो भाई बुर्ज खलीफा जो है हमारे तमीम भाई की बरकत से देखने के लिए मिल रहा है। अब क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम उतर के जो है उसके ऊपर जाके चाय पी सके और उसकी फोटो लेके सोशल मीडिया पे वायरल कर सके कि हमने जो है 3000 रुपये वाली चाय पी है बोलकर। तो चाय तो माशाल्लाह अभी हमने रास्ते में पी है हमारे केरला वाले भाई के होटल पे से, लेकिन खाली हमको बस ये एरिया से गुजरना था और ये देखना था बुर्ज खलीफा। वैसे अभी ये टाइम पे बंद रहता होगा? नहीं चालू रहता, कोई भी टाइम पे जा आप सकते। ऊपर जाने के लिए टिकट बल्कि महंगा होता है। अच्छा, जब सूरज गुरूब और मगरिब के टाइम पे, जी जी सूरज जी। तुलू और गुरूब के टाइम जो है ना टिकट अब नहीं, अब अपने को तो जाना नहीं है तमीम भाई, बस अपने को बाहर से ही जी हाँ खुला लेने रहता का है। था। हाँ लेकिन जाने के लिए वो दुबई मॉल से जाना होगा, जी, जी, एंट्रेंस जी। वहाँ से है और ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। अच्छा, अब पूरा ऑनलाइन कर दिया पहले के, जी, अब जी। काउंटर भी है लेकिन नहीं, असल मकसद तो अपना यही था जी कि भाई एक जरा इधर से चक्कर मार लेते। तो इसमें क्या है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सी नसीहत है। और ख़ास बात यह है जी जी कि खजूर का जो दरख्त है जी जी ये अरबों की लाइफ लाइन है। जी हाँ। उन्होंने बुर्ज खलीफा के भी चारों तरफ खजूर के दरख्त लगाए हुए हैं। देखिए ये पूरी इमारतों के अतराफ में भी, मतलब ये है कि उन्होंने क्या होता, अक्सर मुसलमान जो है ना, जी पैसा आ गया ज्यादा जी या कुछ कारोबार सेट हो गया, तो मैंने देखा हूँ अक्सर लोगों की थिंकिंग और सोच जो है वो चेंज हो जाती है। जी लोगों को ये लगता है अरे ये खजूर के झाड़ों की अपने को क्या जरूरत है, ये तो अपने पुरानी इसकी निशानी है। लेकिन वाकई में भी अरबों की ये खुसूसियत है। जी मैंने रास्ते में भी देखा, जी। रासल खेमा से आते वक्त में भी, जी कि जो ऊंट है मुझे जगह जगह पे, अच्छा अपन साथ में ही थे बराबर है, तो ऊंटों के भी वो नजर आए मुझे, जी हाँ जी तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि नहीं वाकई में इन लोगों ने अपनी जो रिवायात है उसको भी बाकी रखा हुआ है। जी क्योंकि दुनिया में वही कौमें जो है बाकी रहती है। देखिए ये माशाल्लाह साफ सफाई, और एक आदमी खड़ा हुआ है देखो वहां पे नीचे साफ सफाई के लिए। अच्छा, खजूरों के दरख्तों को भी लाइटिंग लगी हुई है, मुझे लगता है रात के टाइम जी पे हाँ, ये रात के लिए। और ज्यादा रोशन नजर आता होगा। क्या बात है यार, क्या सफाई है ये। लोग जो है अपने घरों के बेडरूम भी इतने साफ सुथरे नहीं रखते होंगे। जी हमारे तमीम भाई जो जी। यहाँ पे रोड रास्तों के किनारे फुटपाथ को इन्होंने साफ सुथरा रखा हुआ है। सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज तो ये है कि डिसिप्लिन बहुत है यहाँ लाइफ के अंदर। जी देखो ना, ये सिग्नलों को जो तरीके से देखो, सामने पूरी गाड़ियां कितने दूरी पे खड़ी हुई है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बुर्ज खलीफा मेरे राइट साइड में है। जी जी जी। बुर्ज असल में अरबी में किले को कहते हैं। जी जी जी। चलने तो बात है, जी चलते हैं। हाँ, ये रुकने का मॉल में जाके आप क्लियरली व्यू दे सकते हैं। दुबई मॉल है जी। लेकिन टाइम ज्यादा हो नहीं, अपने को रुकना नहीं है, बस अपना, अब अपने को थोड़ी कुछ खरीदना है। अपन गरीब लोग हैं भाई, वो 3,500 की चाय पी के जो है अपन फोटो तो नहीं डाल सकते फेसबुक के ऊपर कि हमने जो है बुर्ज खलीफा के ऊपर गए थे और बोले वो सोने के कप में 3,000 की चाय पिए, 3,500 की। तो वो बड़े लोगों का काम है। वो अपन ऐसा कार में चलते चलते
जी। बस यही देख लिए। अपने को असल में देखना भी इसलिए नहीं है दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत के लिए, जी। बल्कि देखना इसलिए है इबरत के लिए कि देखो ये डिसिप्लिन है लोगों की जिंदगी में। और ये गरीब कौम जो है एक ज़माने में ऊँट चराने वाले और मच्छी पकड़ने वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने जो है जिंदगी में डिसिप्लिन से कैसा नवाजा। और इस्लाम में मालदार होना कोई गलत बात नहीं है। जी जी। बिल्कुल आप करोड़पति बनो, अरबपति बनो, अगर आप उसकी ज़कात अदा कर रहे हैं जी। और अल्लाह से माल के भी हुकूक है ना भाई, वो हुकूक अदा करते हुए बनो ना आप। आपको किसने मना किया? तो ये इबरत है, नसीहत है बाकी मुसलमानों के लिए भी। और ये साफ सफाई भी जो मैंने बताया ना, क्योंकि इंडिया में जो है अक्सर मैंने बयान करने वालों को सुना हूँ, एक जुमला वो खास तौर पे बोलते हैं, जी। बोले भाई हदीस जो है अल्लाह के नबी ने फरमाया पाकी आधा ईमान है, अत्तहुरु शतरुल ईमान, और वो साफ सुथरे रहो, इस्लाम साफ सुथरे लोगों का मजहब है। लेकिन बोले मुसलमानों के महल्ले सबसे ज्यादा गंदे हैं जी जी। और मुसलमानों की बस्तियां सबसे ज्यादा, तो वो इंडिया में हो सकता है, पाकिस्तान बांग्लादेश में हो सकता है, क्योंकि वहां के लोगों को पहले तो प्रॉपर इस्लाम ही नहीं मालूम है। सबसे बड़ी जो बात है ना तमीम भाई, जी जी। बेसिक, सबसे बड़ा बेसिक यही है। एक तो इल्म की कमी है। अब जिनको खुद को इस्लाम नहीं मालूम है और जिनके बाप दादाओं की अक्सरियत जो है जी। वो कन्वर्टेड मुसलमानों की है, रिवर्टेड। जी। तो अभी तक जिनको इस्लाम ही नहीं समझ में आया, इस्लाम के अहकाम और साफ सफाई, उनको कहाँ से समझेंगी? तो वो एग्जाम्पल देना ही गलत है बयान करने वालों का कि मुसलमानों के महल्ले सबसे ज्यादा गंदे हैं या मुसलमानों के महल्लों में सबसे ज्यादा ये है। वो मिसाल देना ही गलत है। मुसलमानों के ये महल्ले है देखो, जी जी। और ये है मुसलमानों के रोड, जिन्होंने वाकई में भी अल्लाह के नबी की उस हदीस को सही साबित करके बताया। आपको रोड पे भी यहाँ पे घास का तिनका भी नहीं नजर आ रहा है। देखो ना अभी ये रोडों की सफाई देखो, ये डिसिप्लिन देखो, ये बिल्डिंगें देखो, ये इस तरीके से जो है पूरा लाइफ स्टाइल जो है यहाँ का। तो यहाँ पे वो हदीसें जो है पूरी के पूरी सही साबित होती है। इसके लिए अपन ने ये चक्कर मारे, इसके लिए ये देखे, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत के लिए नहीं, बल्कि एक नसीहत और इबरत के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह अपने इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को नसीहत भी मिलेंगी, इबरत भी मिलेंगी इंशाअल्लाह। हाँ, क्या बोल रहे थे आप तमीम भाई? 1001 मुस्लिम इन्वेंशन 1001। हाँ, इन मुस्लिम सिविलाइजेशन, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की तरफ से पब्लिश हुई से किताब। जी जी जी। तो उसमें यही बताया कि मुसलमानों ने कैसा नई चीज इन्वेंट की उस जमाने में। जी जी जी। आज अल्हम्दुलिल्लाह दुबई गवर्नमेंट, यूएई गवर्नमेंट वही फॉलो कर रही। जी। नया चीज जैसे कि पाम जुमेरा है, जी। नया न्यू इन्वेंशन, बिल्कुल। ये बुर्जुल अरब है, इस जी। तरीके से। जी जी जी। असल में कैसा है हमारे तमीम भाई, ये जी। अच्छा टॉपिक आपने छेड़े। जी वो जो 1001 इन्वेंशंस बाय जी। मुस्लिम सिविलाइजेशन, वो किताब मेरे पास में भी है। जी जी। और मैं आपको बता दूं कि इरफान भाई बोल के हमारे अजीज दोस्त हैं, जी। मुमरा में रहने वाले हैं। और माशाल्लाह आपको खुशी होंगी ये जानकर जी। कि वो जो है मोहम्मद बिन सलमान की जो कंपनी है ना, क्या नाम है उसका? अरामको। हाँ, अरामको। जी। अरामको के अंदर माशाल्लाह बड़ी पोस्ट के ऊपर है। माशाल्लाह। हाँ, उन्होंने मुझे वो हदिया भेजे थे। माशाल्लाह। हाँ, उन्होंने गिफ्ट भेजे थे मुझे, क्योंकि वो किताब भी तकरीबन 1200-1400 रुपये की है वो। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो किताब उन्होंने भेजने के बाद मैंने जब उसकी स्टडी किया, जी जी। वाकई में भी मेरे दिल को लगी वो किताब के आज जो है ना इंडिया में मुसलमानों के ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ है। सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई कौम, सबसे ज्यादा अनपढ़ कौम, जी जी। और सबसे ज्यादा जॉब्स के अंदर पीछे कौम। लेकिन उस किताब में ये बताया गया है कि दुनिया की सबसे मुहज्जब कौम, दुनिया की सबसे एजुकेटेड कौम, दुनिया की सबसे, यानी वो कौम, अच्छा वो किताब छापने वाले यहूदी है, नेशनल ज्योग्राफिक उनका ही है ना चैनल। जी हाँ। और उन्होंने उसमें यह बताया कि भाई मुसलमान अनपढ़, जाहिल, पिछड़ों की कौम नहीं है, बल्कि यही वो मुसलमान हैं जिन्होंने दुनिया में 1001 इन्वेंशंस किए हुए हैं। जी हाँ। मुसलमान चाहे तो क्या नहीं कर सकते। तो वाकई में अगर आज भी हम देखेंगे ना, ये बुर्ज खलीफा हो गया, या जैसे पाम जुमेरा है जहाँ पे अभी अपन जा रहे हैं, ये तमाम चीजें भी अगर हम देखेंगे तो वाकई में ये भी दुनिया को हैरत में डालने वाली बात है। जी हाँ। जी हाँ। आप मुझे बताओ दुबई के अंदर ऐसी क्या खास बात है
कि लोग अमेरिका के जो बड़े बड़े फुटबॉलर्स हैं जी। और जो बेकहम, क्या नाम है उसका, डेविड बेकहम जैसे फुटबॉलर है, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे फुटबॉलर्स है, और इसी तरह से जो है हॉलीवुड के अंदर जो लोग रहने वाले हैं बड़े बड़े, और अपने इंडिया में शाहरुख खान जैसे जो लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ पे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज जो ली है पाम जुमेरा के अंदर, और पूरी दुनिया आके जो रह रही है, यानी दुनिया के हर मुल्क का इंसान, तो इन्होंने ये साबित करके बताया कि मुसलमान आज भी एजुकेटेड है बोलकर। मुसलमान आज भी एजुकेटेड है, मुसलमान आज भी जो है क्या नहीं कर सकता है अगर करना चाहे तो। ये नमूना है ना ये कि भाई एक मुसलमान ने जो है करके बताया कि पूरी दुनिया आज झुकी हुई है। आईसीसी का हेडक्वार्टर यहाँ पे आ गया बोल के मैंने सुना था। दुबई के अंदर ही जो है आईसीसी, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो ऑफिस है, माशाल्लाह वो भी दुबई के अंदर आया हुआ है। तो ये कैसा है, मुसलमानों ने इससे इबरत हासिल करना चाहिए कि भाई आज भी मुसलमानों को अल्लाह ताला ने दुनिया में जो है ना हर एतबार से नवाजा हुआ है। अब हमारा काम है, जैसे हमारे इंडिया में नौजवान जो है गुटखे खा के, तंबाकू खा के, चबूतरों पे, वट्टों पे, मैं तो तरस रहा हूँ कि आए अल्लाह मुझे एक आधा चबूतरा बता दुबई के अंदर। रासल खैमा में भी मैंने हमारे हाफिज अबूजर साहब को बोला, मैं बोला हाफिज साहब यार मुझे एक दो चबूतरे बताओ यार, जहाँ पे बच्चे जो है तालाब आर्टिफिशियल कैनाल बने। अच्छा समंदर से जी 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 ये आर्टिफिशियल। हाँ, इसकी तस्वीरें हम बहुत ज्यादा देखते रहते। देखो ये वही है क्या? माशाल्लाह, कैसा शहर के बीच में से बना के जी 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 इसको कनेक्ट करेंगे। और एक चीज मैं बता दूं, आगे एक मॉल है, मॉल ऑफ एमिरेट्स, इसमें जो है ना ये लोग आइस स्केटिंग रखे। अच्छा, यानी ताजुब की बात है, रेगिस्तान में बर्फ मुमकिन करे वो लोग काम। जी 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 माशाल्लाह, आइस स्केटिंग है उसको मॉल के अंदर जी। उसके लिए अलग से किराया है, वो बर्फ का ड्रेस पहन के आप स्केटिंग कर सकते हैं जो बर्फ के शौकीन है। जी 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 ऐसा भी बनाया, आगे आएगा मॉल जी। तो माशाल्लाह हमारे तमीम भाई जी, नौजवान अगर अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना चाहे, अब देखो ना आप यहाँ पे आपको एक भी होटल, एक तो पहले तो अपने इंडिया टाइप वाली कोई होटल दिख रही नहीं यहाँ पे, जहाँ पे टेबल पे जो है ना ऐसा मोबाइल पे मोबाइल रख के जो है बड़े बड़े पुठारी बैठे हुए रहते, बस ऐसा। और जो मजलिसें चलती है ऐसा लगता कि बस अब पूरी दुनिया में एक इनकलाब आने वाला है। अब कुछ नहीं, वो कहावत है ना, कहाँ गए थे कहीं नहीं और क्या लाए कुछ भी नहीं, सेम मिसाल वैसी ही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो कैसा है भाई, अपने वक्त की कदर करना, सलाहियतों की कदर करना और अपने आप को डेवलप करना। अब आप भी देखो माशाल्लाह, आप भी खुद एक मिसाल है कि इंडिया के एक छोटे से स्टेट, तेलंगाना के एक छोटे से जिले के आप रहने वाले हैं। वहाँ से आके आपने भी माशाल्लाह इतनी तरक्की की है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है एक अच्छी पोस्ट के साथ, अच्छी जॉब के साथ, अपना खुद का मकान के साथ में जो है अपनी खुद की गाड़ी के साथ में आप एक दूसरे मुल्क में जिंदगी गुजार रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। ये इंडिया में कार लेना बोले तो आदमी 5 साल तक खाली प्लान बनाता कौन से कंपनी की लेना, मारुति 800 लेना या टाटा इंडिका लेना बोल के। और ये टोयोटा की गाड़ी माशाल्लाह अल्लाह ने आपको अता की। टोयोटा तो अपने वहाँ सोच भी नहीं सकता इंसान। बड़े लोग टोयोटा बोले तो वो जो उस लेवल पे है बस वही सोच सकते। तो ऐसा हमारे नौजवानों के अंदर थोड़ा सा एक आगे बढ़ने का शौक, ज़ौक, जज्बा होना चाहिए। ये कौन है? शेख जाहिद है ना, माशाल्लाह। हमारी दुआ है उनके लिए, अल्लाह ताला जो है उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दराजात को बुलंद फरमाए कि उनकी वजह से आज जो है दुनिया के लाखों लोगों को रोज़ी मिल रही है। माशाल्लाह खूबसूरत मस्जिद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना कमा सल्लैता अला इब्राहीम। कभी भी मस्जिद नजर आए ना तमीम भाई तो दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। क्या रोड के बीच में ही पूरा गार्डन बना दिए यार इन्होंने, ऐसा लग रहा जैसा अपन फूलों के बीच में चल रहे। क्या बात है यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर फूल, रोड के बाजू में भी फूल। देखिए तरतीब कैसा बनाया, पॉश एरिया। सुभान ये अल्लाह। मुसलमानों का एरिया है।
देखो भाई, हमारे तमीम भाई बता रहे हैं जो हदीस में फरमाया तनज़्ज़फ़ू फ़इन्नल इस्लाम नज़ीफ़ुन, साफ सुथरे रहो इसलिए कि इस्लाम साफ सुथरे लोगों का मजहब है। तो ये मुसलमानों का महल्ला है, इसको बोलते हैं मुसलमानों का महल्ला। या ऐसे घर होते हैं मुसलमानों के, ये बस्तियां होती है मुसलमानों की, या ऐसे सिग्नल लगे हुए होते हैं गाड़ियों की तरतीब के लिए। ये लोग गार्डन के अंदर काम कर रहे हैं। और ये मकानों की तरतीब देखिए आप, यहाँ पे एक भी घर के सामने जो है, अच्छा ये गाड़ियां जो खड़ी है नीचे निशान है आप देख सकते हैं। रोड के बाहर जो है ना, ये कॉरपोरेशन की तरफ से या जो भी अथॉरिटी है रोड की, उन लोगों ने वो पार्किंग दी हुई है, इसलिए गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई है। सिस्टमेटिक पार्किंग बनी हुई है वो, तो जाके वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है। ऐसा रोड पे गाड़ी नहीं है वो। रोड पे अगर गाड़ी रहेगी कितना जुर्माना है, ऐसा अगर पार्किंग के एरिया के हिसाब से अलग अलग है। लेकिन वो भी इतना है कि अपने इंडिया में जो है एक सेकंड हैंड मारुति 800 खरीद सकता आदमी, वो खाली जुर्माने के अंदर। वहाँ बता रहे थे ना अपने हमारे जो शागिर्द है ना रासल खैमा में अब्दुल कय्यूम, वो बता रहे थे उनका टोटल जुर्माना जो है वो 5000 दिरहम का हुआ। तो मैं बोला 5000 दिरहम बोले तो कितने हो रहे हो? 1 लाख। 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये में तो मारुति 800 के पुराने 3-4 डब्बे खरीद सकते वहाँ पे। उतना जुर्माना जो है देना पड़ा यहाँ। वाकई में भी माशाअल्लाह। देखिए मुसलमानों के मकानात, मुसलमानों के महल्ले, जो हदीस में फरमाया साफ सुथरे रहो, ये ऐसे मुसलमानों के बारे में है जिन्होंने साबित करके बताया उस हदीस को। और ये डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन पे मैं रोजाना सबक देता हूँ। आज सुबह में भी एक सबक जो है मेरा चैनल पे, सुबह असल में मैंने सब 7:30 बजे के टाइम तय करके वहीं से इंडिया से आया हुआ हूँ, ताकि मैं बोला मेरे 12 दिन के सफर में रोज सुबह 7 बजे एक सबक टेलीकास्ट होता रहे। पॉश एरिया है लेकिन माशाल्लाह साफ सुथरा है। साफ सुथरा भी, और डिसिप्लिन देखो ना लोगों की लाइफ में। साइकिल वाला भी है तो वो भी बराबर वहाँ पे खड़ा हुआ है अपना इंतजार करते हुए। उसको भी जो है ना वो सिंबल आना, उसको भी वो निशान आना चाहिए, निशान, चलने का निशान हो। तो अगर लाल निशान में वो भी घाट, उसको भी फाइन है। बराबर है। यहाँ का सिस्टम ही जब देखो अब ये निशान देखिए। जी 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 जी, मतलब आज और देखो ना ये लाइन के सब उधर है, एक भी गाड़ी इधर नहीं है। हम लोग आ गए क्या पाम जुमेरा के अंदर? पाम जुमेरा नहीं है, बुर्जुल अरब। अच्छा, बुर्जुल अरब के बाद में। अच्छा ठीक है, बुर्जुल अरब के बाद पाम जुमेरा है। अच्छा 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 अच्छा, एक के बाद एक ऐसा। जी जी जी। और वो जो बनाए थे दुबई वर्ल्ड, मेरा ख्याल से कंप्लीट नहीं हुआ, अभी चल रहा है। अच्छा, काम चल रहा है उसका। दुबई वर्ल्ड है और भी पाम दे रहा है, चल रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ये पाम जुमेरा कंप्लीट है। जी जी जी। तो ये दोनों इमारतें अच्छा एक दूसरे से मिली हुई है या अलग अलग है? कौन से? ये जो सामने होटल है वो। अच्छा, वो दूसरी होटल है, जुमेरा बीच होटल है। अच्छा, उसके बाद बुर्जुल अरब है। जी जी जी। एक खास बात ये भी लगी अपने तमीम भाई जी, एरिया चाहे एकदम करोड़पति लोगों का रहे या गरीबों का रहो, लेकिन यहाँ मस्जिद हर जगह पे है। जी हाँ, ये बात तो है। अभी देखो ना, अब ये एरिया जो है एकदम पॉश एरिया, आपने बताया अभी कि भाई ये पॉश एरिया है और सब यहाँ पे पैसे वाले लोग रहते हैं, लेकिन माशाल्लाह मस्जिदें यहाँ पे भी कदम कदम पे नजर आ रही है। जी जी। अपने इंडिया में कैसा है, पैसे आ गए समझो कि उसके बाद काय का खुदा काय का रसूल, अल्लाह माफ करे, यानी लोगों की एक थिंकिंग होती है ऐसी, वो खुद अपने आप को खुदा समझने लग जाते बहुत सारे लोग। तो नहीं, यहाँ मस्जिद जी जी जी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है। हाँ देखो ना, अब ये मस्जिद कितनी खूबसूरत है और मस्जिद के पीछे जो है बुर्जुल अरब नजर आ रहा है। समंदर से देखें। अच्छा, समंदर है सामने, तो फिर वहाँ से अपने को बुर्जुल अरब से। तो ये जो चीज रहती ना, खुदा को फरामोश नहीं करना, जी जी, असल यही अल्लाह ताला की बंदगी है। तकवा जिसे कहते हैं ना, तकवे का मतलब ये नहीं है कि जुब्बे की लंबाई जो है वो एकदम टखनों तक और पैजामे की ऊंचाई घुटनों तक आ रही है, रुमाल खांधे के ऊपर एकदम लंबा चौड़ा है। ये तकवे का जो है यूनिफॉर्म नहीं है। वो तकवा असल में यही है कि आप जो है गरीबी में है, अमीरी में है,
और फ़कीरी में हैं, हर हाल में आप अल्लाह ताला को याद रखते हैं, जी तो ये असल तकवा है ये कि आप जो है करोड़ों के बंगलों में रहते हैं और माशाल्लाह लाखों की कारें इस्तेमाल करते हैं, जी फिर भी माशाल्लाह आपके एरिया में मस्जिदें हैं और आप जो है उन मस्जिदों को आबाद किए हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी तकवे की अलामत और निशानी है। ये क्या कर दिए लोग, सामने व्यू खराब कर दिए। पहले यहाँ से जो है ना बुर्जुल अरब दिखाई देता था, तो समंदर के किनारे पे माशाल्लाह। मैं असल बुर्जुल अरब को यहाँ से दिखाने लाया था आपको, लेकिन वो बिल्डिंग तामीर हो रही है उधर, देखिए। अच्छा अच्छा, हाँ ये तो नया ये वो खराब सर, ये हम लोग लाके बुर्जुल अरब यहाँ से इसके, क्योंकि यहाँ से खरीद दिखेगा, आगे अच्छा। से जो है ना एंट्रेंस है वो आपको अंदर जाने नहीं जी देगा। जी 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 जी, ये बुर्जुल नीचे अरब- उतरने का क्या फिर? आप देखो मोहतरम दोस्तों, ये पार्किंग में भी जो है ऐसा उसूल है कि ये जो जगह है इसके अंदर ही कार आना चाहिए और हम लोग अभी रोड क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन हमारे तमीम भाई ने बोले कि नहीं, ऐसा रोड क्रॉस नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ पे रोड क्रॉस करने के लिए भी जहाँ से रोड क्रॉस करने की जगह बनी हुई है। जी जी, हाँ हाँ, देखिए अब ये जो जगह बनी हुई है, ये जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, यहीं से जो है रोड क्रॉस कर सकते हैं। चलिए, अब ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग से हम रोड क्रॉस कर रहे हैं। क्या बात है, क्या डिसिप्लिन है, सुभान अल्लाह। ये है देखो मुसलमान की शान। हमारे यहाँ पे सिर्फ बदनाम करके रखे कि सबसे गंदे मुसलमानों के एरिए होते हैं और सबसे गंदी मुसलमानों की बस्तियाँ होती है, ऐसा नहीं है। देखिए मुसलमानों के मुल्क की सफाई सुथराई, माशाअल्लाह। समंदर और होटल जो नज़र आ रही है बुर्जुल अरब, यही वो होटल है और उसके पहले जो है कोई बिल्डिंग बन रही है। बिल्डिंग मतलब जहाँ तक मुझे लगता है, चलिए थोड़ा सा जब तक तमीम भाई जो है गाड़ी पार्क करके आते हैं तो हम थोड़ा सा समंदर के किनारे जाते हैं। वहाँ जाने का भी रास्ता अलग बना हुआ है, ऐसा कहीं से भी नहीं जा सकते समंदर में। देखिए ये रास्ता बना हुआ है समंदर में जाने के लिए, माशाअल्लाह, क्या बात है। देखिए होटल, देखिए भाइयों, समंदर के बीचों बीच, माशाअल्लाह। बच्चे भी जो है समंदर के पानी में लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। इसको बोलते समंदर का पानी, एकदम साफ शफाफ कांच की तरह से। बम्बई में कभी गए चौपाटी पे और दिल बोला कभी नहाने के लिए, तो तबीयत गवारा नहीं करती। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये समंदर के पानी की खुसूसियत ये है, जिन लोगों को जिस्म के ऊपर कुछ दाग वगैरह हो जाए और ऐसी खुजली हो, जो बीमारी अच्छी ही ना हो रही हो किसी भी चीज़ से, उन्होंने ये ऐसे पानी में गुस्ल करना चाहिए। एक 4-5 मरतबा किए तो आपकी तमाम जो है बीमारियां दूर। लेकिन हमारे यहाँ के जो समंदर के बीचेस का पानी है उसमें मत नहाओ, वहाँ नहाएंगे तो और नई बीमारी है तो बीमारी हो जाएंगी आपको वो पानी की गंदगी की वजह से। पानी ऐसा चाहिए। देखो ये पानी देखो समंदर का, ये ऐसा लग रहा है जैसे कांच है पूरा, सुभान अल्लाह। देखो चाचा उसके अंदर नहा रहे हैं, तैर रहे हैं, माशाअल्लाह। उसमें भी इन लोगों ने जो है मेरे ख्याल से ये जो बॉर्डर बनाया हुआ है, यानी उसके आगे तैरते तैरते नहीं जा सकते। ये अच्छा सिस्टम है। इससे एक फ़ायदा ये है, कोई इंसान डूब नहीं सकता पानी के अंदर, माशाअल्लाह। बुर्जुल अरब, आज तक ये होटल की जो तस्वीर है खाली तस्वीरों में देखते रहे थे, आज आंखों के सामने जो है इसके खड़े हुए हैं और ये नज़र आ रही है, माशाअल्लाह। और समंदर का पानी भी। अब मोहतरम दोस्तों, हम लेते हैं आपसे इजाज़त।
और इंशाअल्लाह अब जब हम पाम जुमेरा पहुँचेंगे तो फिर आपको वहाँ का पूरा जो है नज़ारा बताएंगे पाम जुमेरा किस तरीक़े से है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।